जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाले अंकल और सुनने वाले आंटी को भी जय गुरु जी। मैं बनारस से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरा ही है। गुरु जी ने सत्संग सुनवाया था बवासीर का कि 4 दिन लगातार सुनवाया। और गुरु जी मेरा पहले मुझे बवासीर हुआ था, वो ठीक हो गया था 30-20-25 साल पहले ठीक हो गया था। लेकिन सत्संग में गुरु जी ने सुनवाया, वो मेरा आने वाला कष्ट गुरु जी ने सुनवाया तो मैंने सोचा कि अब तो मेरा ठीक हो गया है, बहुत साल हो गया, ख़त्म हो गया। नहीं संगत जी, गुरु जी जो सत्संग सुनवाते हैं वो आपका कष्ट आने वाला होता है, वही काटने के लिए सुनवाते हैं। तो मेरा फिर वो बवासीर उभर गया। लेकिन गुरु पा का मैंने सत्संग सुना था कि आंटी बता रही थी कि मैंने जल प्रसाद लगाया, एक चंदन से मैंने ये नहीं किया। मैं गुरु जी से माफ़ी मांगी, गुरु जी मैं ये गलत जगह नहीं लगा सकती हूँ, आपका चंदन टीका और जल प्रसाद मुझे माफ़ करना। लेकिन हाँ, मंत्र जाप मैं कर सकती हूँ। मैंने मंत्र जाप किया और मेरा बवासीर एकदम ठीक हो गया। एकदम पता ही नहीं चला कि अब कहाँ है कहाँ नहीं। शुक्राना शुक्राना गुरु का, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरा सत्संग है कि गुरु जी का मुझे बहुत, मैं जैसे दीप जब जलाती हूँ तो मेन गेट पर जलाती हूँ, मंदिर में जलाती हूँ, तो वहाँ मैं चावल नीचे रख कर जलाती हूँ। उससे दीप नहीं जलाना चाहिए, मोबाइल में मैंने देखा था। तो थोड़ा जहाँ जहाँ मैं चावल रखी 3-4 दिन लगातार ओम ओम रूप में गुरु पा ने मुझे दर्शन दिया। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं कड़ा प्रसाद बनाई तो उसमें गणेश जी का स्वरूप, नए साल के दिन गणेश जी का, उसमें कड़ा प्रसाद में गणेश जी का स्वरूप में दर्शन दिए। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी थी, मैंने बेटी से बोला कि बेटी देखो ये किसका है, तो कहे मम्मी मुझे नहीं समझ में आता है, आपको ब्लेसिंग मिली है, आप समझ पाती हैं, मैं नहीं समझ में आता। संगत जी इतना कहना था कि मैं कहा देखो ये गणेश जी की है। तो बेटी बोली हाँ, देखी ध्यान से बोली हाँ मम्मी ये तो गणेश जी का ब्लेसिंग मिला है। फिर संगत जी मैं जब हलवा प्रसाद देने लगी तो बेटी बोले कि ये आपको ब्लेसिंग मिलता है तो आपको समझ में आता। फिर संगत जी जब मैं हलवा प्रसाद देने बेटी को देने, उसमें तुरंत चाँद का सा हो गया, बन गया। तो बोली अब देखो क्या है, तो बोली हाँ मम्मी ये ब्लेसिंग है, चाँद के रूप में हो गया है। फिर संगत जी जब मैं बेटी को देने लगी खाने के लिए तो उसके देते समय वो उसमें जैसे अथवा अल्ट्रासाउंड में बेबी रहते हैं, उससे एकदम गर्भ में बच्चे की तरह हो गया। बेटी बोली कि मम्मी ये तो जैसे अल्ट्रासाउंड में दिखता है उसी तरह बाबू की तरह हो गया। हम कहे बोले कि गुरु पा ने तुम्हें ब्लेसिंग दी है, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटी को ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरु पा। और संगत जी गुरु पा ने एक खुशखबरी दी है बेटी के लिए। बेटी को तो मेरे बहुत सी खुशखबरियाँ दी हैं संगत जी, उसका अनंतम अनंतम तहे दिल से शुक्राना। 5 साल तक मैं बेटी के लिए बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। मैं बताई हूँ ना कि ब्लैक मैजिक की वजह से उसे कितनी दिक्कतें आई। उसके अब सब ठीक हो गया। उसके घर वालों की हकीकत उसके पति हस्बैंड को पता चला, हर एक चीज़ से वो अब उनको गुरु पा ने एकदम सच्चाई दिखा दी है। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम शुक्राना। अब एक ब्लेसिंग गुरु पा ने दिया है, अभी तो मैं नहीं बता सकती बेटी के लिए, फिर बताऊंगी, वो भी खुशखबरी है। गुरु पा वो भी पूरा कर दे
तो शुक्राना गुरुपा शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मैं फिर बताऊंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना तहे दिल से शुक्राना संगत जी। और फिर अभी मैं सोमवार के दिन इसी सोमवार को मैं ये बताना भूल गई कि आज मैं 7 तारीख को ये सत्संग कर रही हूँ। शाम के 6 बजे 6:10 हुआ है। वो सत्संग मैं कर रही हूँ 6 जनवरी 7 जनवरी है उसका। मैं संध्या बेला सत्संग कर रही हूँ। गुरु पाने संडे मंडे को मैंने कड़ा प्रसाद बनाया चढ़ाया था। उसमें एकदम मोर का एकदम दर्शन दिए गुरुपा ने। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आता है कि तुझे मैं अच्छा तुझे मैं घर ब्लेस कर रहा हूँ संगत जी। अब गुरुपा की ही मर्जी है वो क्या किसी दिन, लेकिन शुक्राना गुरुपा बहुत से सत्संग मेरे साथ हुए हैं गुरुपा के। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पति अंकल का कभी कभी दिमाग सही रहता है, कभी कभी वशीकरण के समय उनका दिमाग एकदम फिर झगड़ा करने लगते हैं, कभी शांत हो जाते हैं। छोड़ दिए गुरु पापा पे, उन्हें वही काटेंगे जो उन्हें करना होगा। मैं तो कोई चीज़ की चिंता नहीं करती, सब गुरु पापा छोड़ दिया हूँ। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी नातिन जब यहाँ आती है वो मैं कहूँगी बाबू जाओ भोग लगा दो गुरुपा को। जाएगी रख कर मंत्र जाप करेगी संगत जी। वो 6 साल की बच्ची है फिर भी जाएगी अपना भोग लगा कर मंत्र जाप करेगी। जब कहूँगी कि जाओ उठा लाओ वहाँ से भोग तो जाएगी फिर मंत्र जाप कर कर आती है संगत जी। तो फिर अपना वो लेकर आएगी और बोलेगी नहीं मम्मी मैं ये खाऊंगी, गुरुजी का मैं खाऊंगी। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना उसे विश्वास देने के लिए। छोटी उम्र में ही उसे संगत गुरुपा ने बना लिया है। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुपा। बेटे की तरफ से शुक्राना, बड़े बेटे की तरफ से शुक्राना, छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बेटी को ब्लेस करते हैं गुरुपा। रोज उसके बेटी का कष्ट है, बेटी का कष्ट है। इसका कहा संगत जी मैं भी ये समझती हूँ उसके घर वाले अच्छे नहीं हैं। पति तो उनको असलियत पता चल गई। अब तो वो अपनी पत्नी की तरफ से रहते हैं। तो जानती हैं जब पति पत्नी का पक्ष लेने लगे तो सबको बुरा लगता है। हमें ये नहीं गुरुजी कहते तू चिंता मत कर पुत्र, मैं सबका सच्चाई ला कर दिखाऊंगा। जो कर रहा हूँ मैं तेरे भले के लिए कर रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन बहुत तेज मेरा सर दर्द कर रहा था। मैंने गुरुपा से अरदास किया गुरुपा बहुत तेज दर्द कर रहा है सर, बताइए खाना बनाने वाले मेरे घर में कोई नहीं है, कौन बना कर खिलाएगा आपके नाती और दामाद को, बताइए गुरुपा। तो गुरुपा ने तुरंत एकदम सर दर्द भी खत्म कर दिया। मंत्र जाप किया 7 बार। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। यहाँ बेटे की जिंदगी में खुशी लाने का शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु पिता। शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है, नमन करती है। संगत जी पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी यह शुक्राना सत्संग मेरा 8 जनवरी 2026 का है। यह मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है।
गुरुपिता के स्वरूप के सामने बैठकर ही यह शुक्राना मैं कर रही हूँ, और गुरुपिता ही मुझसे यह शुक्राना करवाते हैं संगत जी, क्योंकि करने कराने वाले मेरे बाबा हैं, हम आप कुछ नहीं है संगत जी। संगत जी, मेरे बाबा की महिमा का मैं जितना भी बखान करूं वो कम ही होगा। हर श्वास में भी मैं मेरे बाबा का शुक्राना करूं और तो भी वो कम ही होगा, क्योंकि मेरे बाबा की महिमा अपरंपार है, बेअंत है, अथाह है। उस महिमा का कोई भी अंत नहीं है और न ही कभी होगा, क्योंकि मेरे बाबा तो साक्षात ईश्वर है, महाशिव है, परमात्मा है, और परमात्मा का अंत आज तक कोई पा नहीं पाया है संगत जी। संगत जी, अभी 1 वीक पहले की बात है, वो मम्मी जी का ECHS का कार्ड खो गया था। डैडी जी सूबेदार से रिटायरमेंट थे, तो उनका कार्ड बना हुआ है जिससे वो दवाइयाँ वगैरह लाते हैं, कैंटीन का सामान लाते हैं। तो मम्मी जी और हस्बैंड और जिया जी नारनौल जाने के लिए बोल रहे थे, तो मम्मी जी देखने लगे कि कार्ड को संभाल कर डाल लेती हूँ। तो जैसे ही देखा तो वो मिला नहीं संगत जी। इतने परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब मम्मी जी को शुगर है, तो वो इंसुलिन लगाने के लिए तैयार हो रहे थे। 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था सुबह का। अब टाइम भी हो रहा था, क्योंकि ठंड में इतना टाइम तो हो जाता है संगत जी, खाना खाते हैं तब। तो मम्मी जी ढूंढने में लगे तो उनको मिला ही नहीं। मेरे को बोलने लगे, बेटा कार्ड नहीं मिल रहा। मैंने कहा मम्मी मिल जाएगा, मैं रोटियां बना रही थी। तो जब नहीं मिला तो मैंने सोचा कि मैं भी जाके देखती हूँ। मैंने गैस ऑफ किया, मैंने कहा बाकी रोटियां बाद में बनाऊंगी। तो मैं भी जाकर मम्मी की हेल्प करने लगी, देखने लगी। मैंने भी देखा, हस्बैंड ने भी देखा, सब कुछ ढूंढ लिया, लेकिन जहाँ जहाँ मम्मी ने जो भी डॉक्यूमेंट्स रखे थे वहाँ तो कुछ भी नहीं था। इनके पर्स में भी नहीं था, जो छोटे पर्स होते हैं। तो मम्मी इतने परेशान हो गई। मैंने कहा मम्मी आप रोटी तो खा लो, खाना खाओ, इंसुलिन लगा लो। बोले कि नहीं नहीं, मैं कैसे लगा लूँ, कार्ड ही नहीं मिल रहा। इतने परेशान हो गई, बस मायूस हो गई। तो मैंने, मेरे गुरुपिता की जोत जगी हुई थी, तो मैं वहां पर जाके बाबा जी को बोल के आई कि गुरुपिता, हम तो देखो इंसान है, हमें कुछ नहीं पता, हम तो रख कर भी चीज भूल जाते हैं, और आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं बाबा कि कहाँ पर क्या चीज है। कहाँ है बाबा जी, आप प्लीज बताओ ना, वो कार्ड कहाँ पर रखा है। तो संगत जी, जैसे ही मैं मम्मी जी को ऐसे ढूंढते देख के, और मैंने बोला कि मम्मी जी आप याद करो कहाँ पे रखा। कहते मैंने जहाँ जहाँ रखा था वहां पे देख लिया, है ही नहीं, हमने सब जगह देख लिया। फिर मैं गुरुपिता को बोल रही, गुरुपिता बताओ ना कहाँ पे है मेरे बाबा, बताओ कहाँ पे रखे गए कार्ड। तो गुरुपिता ने भाव डाला कि जिस संदूक में मम्मी जी और भी वो रखती हैं कपड़े वगैरह, जो अपने खुद के होते हैं सामान, वो रखती है। तो गुरपिता ने उस संदूक का भाव डाला। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आपने वहां पर जो संदूक है उसमें तो देख लिया आपने। तो मम्मी जी एक बार भागी, कहती हैं हाँ हाँ उसमें तो देखा नहीं, मैं देखती हूँ। और संगत जी, जैसे ही मम्मी ने वो बक्सा खोला, देखा संदूक में, और वो छोटा पर्स था, उसके अंदर वो कार्ड रखे संगत जी। इतना ज़्यादा शुक्राना किया मैंने मेरे बाबा की कि मेरे बाबा आपकी महिमा अपरंपार है, आप अंतर्यामी हैं बाबा, आप सब जानते हैं। और मैंने मेरे बाबा के सामने जाकर और मेरे बाबा को मत्था टेक कर और मेरे बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुपिता। मम्मी जी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता, आपके कमल चरणों में। संगत जी देखो, कई बार क्या होता है कि हम चीज़ें रख कर भूल जाते हैं, या फिर हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है। लेकिन जब से गुरुपिता आए हैं, तब से गुरुपिता से ही उम्मीद रहती है कि हाँ मेरे बाबा है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगे, वो सब कुछ देख लेंगे। पहले तो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते थे, इतने ज़्यादा मन बेचैन होने लगता था, लेकिन अब तो सब कुछ हम अपने बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं कि गुरुपिता बैठे हैं ना, वो सब कुछ संभाल लेंगे। और वो संभालते भी हैं संगत जी। मेरे बाबा बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। वो बहुत ध्यान रखते हैं, हर पल पल की खबर रखते हैं हमारी।
गुरुपिता आपका हर पल, हर श्वास, रोम-रोम से, दिल की गहराइयों से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, आज फिर मैं नीचे गई सोसाइटी की, यहाँ बिल्डिंग में रहती हूँ मैं 6 नंबर फ्लैट पे। तो आज थोड़ी धूप निकली थी, मैंने सोचा थोड़े मैं पार्क में चली जाती हूँ। मैंने कहा गुरुपिता आप चलो मेरे साथ, थोड़ा मुझे घुमा के लेके आओ। तो मैं गई तो इतनी तेज हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही थी, लेकिन धूप थी। तो मैंने सोचा चलो देखती हूँ पार्क में कहीं सीट मिल जाए, वहाँ बैठ जाऊँगी। तो मैं वहाँ धूप थी, वहाँ पार्क में जाकर बैठ गई। एक आंटी जी और आए, वो भी बैठ गए, हम थोड़ा बातें करने लगे। फिर एक आंटी और आ गई संगत जी, बैठने लगी। तो बस मेरा तो ऐसा होता है कि मैं मेरे बाबा का महिमा का बखान करूं, और कोई मेरे पास टॉपिक होता ही नहीं। क्योंकि जब मेरे बाबा हमें देने में नहीं थकते, तो हमें भी उनका हर पल शुक्राना करना चाहिए, हर पल उनको याद करना चाहिए। क्योंकि मेरे बाबा मेरे मन मंदिर में विराजमान है, और बस मैं मेरे बाबा को ही याद रखती हूँ हर पल। मेरे गुरुपिता से यही मांगती हूँ कि गुरुपिता आप हमेशा अपनी ब्लेसिंग देना, हमेशा ये प्यार मेरा जो है आपके प्रति वो बढ़ता ही रहे, मेरा प्यार बेअंत अथाह हो जाए। क्योंकि बाबा जिस निस्वार्थ भाव से आप मुझे प्रेम करते हैं, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा, बहुत प्यार करती हूँ। तो संगत जी हम बातें करने लगे, तो वो भी बताने लगी लेडीज, बोले ये वो आंटी जी कि हाँ मैंने बताया गुरुपिता के बारे में, जितना भी मेरे से बखान हुआ, मेरे बाबा का सत्संग हुआ, मैंने उनको बताया। तो वो भी बताने लगे अपने बारे में, कहते हैं हाँ बिल्कुल, अगर आपका विश्वास पक्का है तो वो मालिक आपके साथ है। मैंने कहा मेरे को तो पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपिता मेरे साथ रहते हैं, और मेरे गुरुपिता इतनी बड़ी दुनिया है, उसके मालिक हैं, साक्षात महाशिव हैं, पूर्ण परमात्मा है, और वो एक रूम में मेरे साथ रहते हैं। और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। उन्हें छोटे बड़े मकान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे बाबा तो मन का भाव देखते हैं। वो सिर्फ प्यार के भूखे हैं, उनसे सच्चे मन से प्यार करो, वो हर पल आपके साथ हैं। हम बस बातें कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे मैं वहाँ पे उस गुरु के गई, कई गुरु उन्होंने नाम बताए, और फिर वो अपनी बातें बताने लगे, मैं वहाँ गई, ऐसे गई, ये किया। फिर उन्होंने बोला कि सच बात तो ये है कि सब जगह घूम के ये जाना कि हाँ अपने आप को पहचानो, सबसे बड़ी बात है अपने आप को पहचानना, अपना भाव, अपना भांडा साफ रखना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। हमेशा जितनी भी हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी करनी चाहिए। अगर हम थोड़ी बहुत मदद करने में भी सक्षम है तो उतनी हमें ज़रूर मदद करनी चाहिए। और बोले किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने। और उन्होंने बताया कि अब मैं भागवत गीता पढ़ती हूँ, और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मुझे तो ऐसा लगा कि जो हमें गुरुजी बताते हैं ना, तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकला कि क्या पता गुरुजी ही आपके रूप में मेरे सामने आ गए हों, और ये बातें कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। तो संगत जी, कहने का भाव ये है कि हम हमें पूर्ण गुरु मिले हैं, हम उनके वचनों, हमें जितना हो सके उनके वचनों को अमल कर में लाना है, अच्छे बनकर रहना है, किसी की निंदा जहाँ तक हो सके हमें नहीं करनी है। बस अपने उस मालिक को जितना हो सके उन्हें याद करना है, बुराइयों को छोड़ना है हमें। हाँ, उन्होंने एक बात और भी कही संगत जी, कि जब आप में बदलाव आएगा तो आप खुद को दिखे ना दिखे, वो दूसरे लोगों को जरूर दिखेगा, और दूसरे ही बोलने लगेंगे कि हाँ आप इतने बदल गए, इतने अच्छे हो गए, आपके विचार इतने अच्छे हैं। हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे उनके विचार बहुत अच्छे लगे, जैसे जैसे कि साक्षात, मतलब कि हम जैसा बनना चाहते हैं हमें ऐसा ही बनना चाहिए, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि साक्षात ईश्वर मुझे ये संदेश दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगा, और हमें ऐसा ही बनना चाहिए संगत जी। हमें अपने भाव अच्छे रखने हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहना है,
वो मालिक, वो परमात्मा हमारे मन मंदिर में विराजमान है। हमें अपने मन को साफ रखना है। जितना हो सके हमें कम से कम बुरा बोलना है किसी के बारे में। क्यों हम किसी को बुरा बोलें? बुरा बोलने से होगा क्या? जब हम अपने विचार अच्छे रखेंगे, अपने भाव अच्छे रखेंगे, तो उस मालिक के और भी करीब जाएंगे हम। और हमें क्या चाहिए? हमें तो वो परमात्मा, जो पता नहीं कौन से अगले पिछले क्या हमारे ऐसे कर्म थे जो गुरुपिता हमें मिले, साक्षात हमें ईश्वर आकर मिल गए हैं। इससे बड़ी क्या बात हो गई? मेरे मेरे मेरा तो जीवन सफल हो गया संगत जी। जब से गुरुपिता मुझे मिले हैं, मुझे पता चला है कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं, तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। बस मेरे बाबा को याद करती हूँ, मेरे बाबा को प्रेम करती हूँ और हमेशा उनको ऐसे ही प्रेम करती रहूं। गुरुपिता, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ बाबा। मेरा प्रेम स्वीकार करना बाबा, आपके कमल चरणों में बस हमेशा आपको प्रेम करती रहूं। इसके सिवाय मुझे और कुछ निंदा चुगली, किसी का बुरा भला ऐसा किसी के बारे में बोलने का टाइम ही ना मिले मुझे। बस मैं आपकी भक्ति में लीन रहूं, आपके नाम स्मरण करती रहूं, आपका मंत्र जाप करती रहूं और ऐसे ही निस्वार्थ भाव से आपको, सच्चे दिल से आपको प्रेम करती रहूं बाबा। आपको याद करती रहूं, हमेशा आपको याद करके खुश होती रहूं बाबा। मेरा ये प्रेम स्वीकार करना गुरुपिता आपके कमल चरणों में, क्योंकि आप ही मेरे सच्चे दोस्त हैं। आप मेरे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं, लविंग फादर हैं। मैं आपको पाकर बहुत खुश हूँ गुरुपिता। गुरुपिता, मुझे शुक्राना नहीं करना आता है गुरुपिता। मैं बस अपने भाव, अपना जो प्रेम है वो शेयर करती हूँ। मेरे बाबा के प्रति जो मेरा लगाव है मैं वो शेयर करती हूँ गुरुपिता। मेरा शुक्राना, आप ये प्रेम भरा शुक्राना स्वीकार करना गुरुपिता। मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाते की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से, मायके वाले परिवार की तरफ से, ससुराल वाले परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से मेरा शुक्राना आपके कमल चरणों में स्वीकार करना बाबा। अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो गुरुपिता मुझे क्षमा कर देना। मैं आपकी पागल नादान मूर्ख बेटी हूँ बाबा। जाने अनजाने मुझसे बहुत गलतियां होती है बाबा, मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आप सब मुझे क्षमा कर देना। फिर से आऊंगी गुरुपिता के आदेश से। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी। 7:40 पर अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है और गुरु पिताजी कहते हैं कि संडे की छुट्टी होती है बट शुक्राने की कोई छुट्टी नहीं होती। और संगत जी, होनी भी नहीं चाहिए। शुक्राना तो हमें दिन रात उस परमात्मा का करना चाहिए, उस अन्नदाता का करना चाहिए जिसने हमें सब कुछ दिया है। रहने को घर दिया है, खाने को रोटी दी है, सुंदर संसार दिया है, सुंदर परिवार दिया है, स्वस्थ शरीर दिए हैं और जो भी हमारे संकट हैं वो सब दूर करते हैं। हमेशा आभास दिलाते हैं कि वो हमारे अंग संग हमारे साथ हैं। हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, किसी भी भटकन से फटाफट से निकाल देते हैं। हम अगर रोते हैं ना संगत जी, तो हमारे हर एक आंसू खुद आकर स्वयं पोंछते। ऐसे हैं हमारे परमात्मा, हमारे गुरु जी महाराज। संगत जी, उनका शुक्राना करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं रहता, क्योंकि हमेशा परमात्मा उनके साथ रहता है, उनके अंग संग रहता है। और वैसे भी जो शुक्राना करना सीख गया ना, उसकी जिंदगी तो अपने आप सुंदर हो जाती है। संगत जी, मालिक का शुक्राना, मालिक को प्रेम से ही पाया जा सकता है और प्रेम का सबसे सीधा स्रोत है शुक्राना। जब आप शुक्राना करते तो आपको झुकना आता है, विनम्रता आती है आप में, और विनम्रता आती है तो प्रेम अपने आप आ जाता है। संगत जी,
तो शुक्राना हमें दिन रात करना चाहिए, हर समय अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना ही वो कड़ी है जो आपको परमात्मा के करीब ले जाती है, आपको उनसे जोड़ती है। और शुक्राना ही वो औषधि है जो आपके संकटों में, आपके जख्मों में आपके काम आती है संगत जी। जब संकट गहराए, जख्म गहराए, बोझ सताए, जिंदगी डराए, जिंदगी अंधेरों से भर जाए, तो गुरु पिताजी कहते हैं कि शुक्राने का दामन थाम ले। वो धीरे धीरे तेरे जिंदगी के सभी अंधेरे को, सभी संकटों को टाल देगा। शुक्राने में बहुत शक्ति होती है संगत जी। आप शुक्राना करके तो देखें। गुरु पिताजी कहते हैं बड़े से बड़ा संकट तेरी एक शुक्राने की ताकत से कट जाता है, टल जाता है। यहाँ तक कि संगत जी कि अगर आपकी जिंदगी मौत में भी बदलने वाली है ना, अगर आपके शुक्राने में ताकत है और आपने सद्दत से, सच्ची इच्छा से, सच्ची स्वेच्छा से, दिल से मालिक का शुक्राना किया है ना, मालिक स्वयं आके उस मौत के सामने खड़ा हो जाता है संगत जी, और आपको कुछ नहीं होने देते, आपको सुरक्षित रखते हैं। इसलिए शुक्राना करें। गुरु पिताजी कहते हैं अभी तुम शुक्राने की पावर को जानते नहीं हो, इसलिए शुक्राना करें अपने मालिक का, दिन रात शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें। शुक्राना करने से ही आपके संकट कटते हैं, शुक्राना करने से ही मालिक को आपकी परिस्थितियों का हवाला मिलता है। इसलिए शुक्राना जरूर करें। और संगत जी संध्या वेला जो भी शुक्राना करता है उसके जीवन में उजाला ही उजाला आता है। महालक्ष्मी जी की कृपा मिलती है, गुरु जी महाराज की अगाध कृपा मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी मेरे गुरु पिताजी का मैसेज आया। मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी जिंदगी की डोर अब मेरे हाथ में है, तुझे कभी किसी के सामने झुकने या हारने नहीं दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जब मेरे पिता मेरे साथ है तो मैं कैसे भला गिर सकती हूँ, कैसे हार सकती हूँ। मुझे पता है मेरा संभालने वाला तो हर पल मेरे साथ है। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, वो अपने बच्चों को कभी कहीं झुकने नहीं देते, कभी कहीं रुकने नहीं देते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र तू हाथ रोक कर खर्चा मत किया कर, दिल खोल कर खर्चा किया कर। तुझे तो मैंने करोड़ों का मालिक बनाना है, और एक और तो तेरा जल्दी से नया घर बनने वाला है जो तेरा खुद का होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। लेकिन बाबा वो घर तो आपका होगा और आपके बच्चे आपके साथ उसमें रहेंगे। हमारे घर के बड़े हमारे पिता तो आप ही हो ना बाबा, और बड़ा बच्चे अपने पिता के बगैर कैसे रह लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी मैं जानता हूँ तुझे किसी ने नहीं समझा, रो मत, सबका हिसाब होगा, तेरे ऊपर लगे हर इल्जाम मिटेंगे, तेरी इज्जत लौटेगी। जो तुझे रुलाते थे वही जल्द तुझसे माफी मांगेंगे। माफ कर देना, पर उन पर दोबारा कभी भरोसा मत करना। पुत्र जिसने तुझे छोड़ा था ना, तेरा गुरु उनके सामने तुझे बहुत बड़ा इंसान बनाकर खड़ा करेगा। ये तेरे गुरु जी का वचन है। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती, जो तुझे मिला है जल्दी से शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बिटिया को एक बार फिर से खुशी से जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में इतना चमत्कार होगा। मेरे बाबा आकर मुझे थाम लेंगे और सब कुछ फिर से सही लगने लगेगा, सब कुछ सही होने लगेगा। मैं तो ज़िंदगी हार बैठी थी, ज़िंदगी तो मेरी उसी जगह ख़त्म हो गई थी संगत जी। मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि बस ज़िंदगी यही है, ऐसे ही खिचड़ खिचड़ के जीना और ऐसे ही मर जाना, कभी भी अच्छे की उम्मीद ना करना। क्योंकि संगत जी कराने वालों ने इस कदर कराया, इस कदर परेशान किया कि पूछो ही नहीं। और अभी तक भी संगत जी उनका प्रयास जारी है, उनका प्रयास खत्म नहीं है। लेकिन अब तो हमारे रक्षक हमारे गुरु पिताजी हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल हम लोगों को संकटों से बचाते हैं संगत जी। वरना कसर तो उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ रखी। खैर उन्हें तो बाबा जी देख लेंगे, वो जो कर रहे हैं उनकी उनकी करने का फल अपने आप मेरे गुरु पिताजी दे देंगे। मैं किसी के लिए बुरा नहीं मानती, बट मैं तो ये कहती हूँ कि बाबा जी मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, ना कभी बुरा करने का सोचा है। आप अपनी बच्ची को अपने आप से ज़्यादा कोई अच्छी तरह नहीं जानता, तो आपको जो सही लगे उसके लिए जो न्याय हो अपनी बच्ची के लिए वही करना आप। बस मैं तो आपसे न्याय मांगती हूँ बाबा। मैंने कुछ नहीं गलत किया तो भी मुझे भुगतना पड़ा, लेकिन बाबा जी जो कर रहे हैं उनका क्या, बस उनके लिए मैं न्याय आपसे मांगती हूँ बाबा जी। एक सत्संग और है कि मेरी मम्मी की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी यहाँ से दिल्ली से गई थी
तो संगत जी बेटी की शादी में आई थी, जब उस समय तबीयत खराब थी, तो मेरे को ना मम्मी को लेकर बहुत ज़्यादा डर लगता था। अभी थोड़े दिन पहले गुरुपिता जी का मैसेज आया था कि तेरी मम्मी को मैंने ब्लेस कर दिया है, चिंता मत कर, उसकी हेल्थ मैंने ब्लेस कर दी है, कुछ नहीं होने देना उन्हों। तो संगत जी अभी मैंने कल मम्मी से बात करी, मम्मी की तबीयत अब ठीक है। मैंने पूछा मम्मी तबीयत कैसी है, मम्मी कहने लगी मेरी तबीयत ठीक है अब, क्योंकि गुरुपिता जी का मैसेज आया था कि तू चिंता ना कर, मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, तुझे मेरी ब्लेसिंग मिल गई है और अब तुझे कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने भी यही मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी जी गुरुपिता जी ने कहा था कि मैंने तेरी माँ को ब्लेस किया, कुछ नहीं होने देना उन्हों। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मम्मी की हेल्थ ब्लेस करने के लिए। संगत जी इस टाइम सर्दी बहुत है, बहुत ज़्यादा ही सर्दी है, बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो बुज़ुर्गों के लिए क्या संगत जी, सर्दी से सबको है। मेरे को इतनी ठंड लग रही है कि मेरे को दवा लेने जाना है डॉक्टर की दुकान पर, मैं जा नहीं रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, मेरी हिम्मत ही नहीं होती। और बेटा मेरा गुस्सा होता है 3 दिनों से, पर मेरा बाहर निकलने को बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि संगत जी ठंड की वजह से ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मेरा रात को बीपी बढ़ जाता है, और बीपी बढ़ता है तो ठंडापे से बाहर हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है, मुझे हाथ पैर सब ठंडे पड़ जाते हैं। इसी वजह से संगत जी मेरी हिम्मत नहीं होती ठंड में बाहर जाने की। और वही हाल मम्मी का भी है कि मम्मी हीटर के सामने बैठी रहती हैं, और मतलब सारा दिन अपने घर में ही रहती हैं, काम भी करती हैं थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गुरु पिताजी की कृपा से उनकी तबीयत अभी सही है। बाबा जी बस ऐसी मेहर बना के रखे उन पर। संगत जी माँ तो माँ होती है, माँ कैसी भी अपने बच्चों को, माँ बहुत प्यारी होती है, मुझे भी अपनी माँ बहुत प्यारी है। जैसे ये भी है बाबा जी उन पर अपनी कृपा बना के रखें। माता पिता तो संगत जी कुछ भी ना करें, यदि बैठे भी हैं ना अपने बच्चों के लिए, तो वो भी भगवान का सबसे बड़ी कृपा है, भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और बच्चों की बहुत बड़ी हिम्मत होती है कि हाँ भी हमारी माँ है, सुकून ही काफ़ी है संगत जी। अपने बाबा जी से यही विनती करती हूँ कि बाबा जी मेहर बना के रखें, और भाई पर भी मेहर बना के रखें। उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो मानता नहीं है संगत जी, ड्रिंक बहुत करता है और उसके बहुत ज़्यादा हालत इस समय ख़राब है। गुरु पिताजी बस आपके हवाले है उसकी घर गृहस्थी, आप ही देखना बाबा जी, आप ही उसको इस नशे से मुक्त कराओ, उसको जीवन दान दो बाबा। यही विनती करती हूँ आपसे, यही प्रार्थना करती हूँ। उधर मेरी वो कजन सिस्टर जिसके घर की हालत बहुत ख़राब है, और उसकी भी हालत बहुत ख़राब है इस समय, गुरु पिताजी बस उसकी कृपा करो, उस पर कृपा करो, उसकी भी रक्षा करो बाबा। सबकी रक्षा के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे मालिक, उन सब की रक्षा करो बाबा। बहुत ज़रूरत है आपके आशीर्वाद की, उन सभी को बहुत ज़रूरत है आपके आशीर्वाद की। उन पर अपनी कृपा भरा हाथ रखो बाबा, मेहर बनाए रखो अपनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि अगर तूने आज मेरा शुक्राना किया तो तेरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी मेरी। बाबा जी अभी तक आप ही ने तो संभाल रखा है, वरना हमारी औकात क्या कि हम कुछ संभाल पाते। हमने जब भी संगत जी कुछ संभालने की कोशिश करी, और जब भी मैंने ये नोटिस किया, ये मैंने अपने, मैं किसी के नहीं संगत जी, खुद से सीखती हूँ। कहीं पे भी मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो मैं ज़रूर उसको सीखने की कोशिश करती हूँ। और कहीं से भी किसी के परिवार से कुछ भी बुरा देखने को मिलता है संगत जी, तो उससे भी सबक लेती हूँ संगत जी। और इंसान का काम ही है कि इंसान हो अगर, तो कहीं से भी कुछ सीख मिले अच्छी तो उसे स्वीकार करो, कुछ सबक मिले तो उससे भी सीखो। संगत जी जब भी मैंने ये संभालने की कोशिश करी कि ये काम मैंने किया, मैं इसको संभाल लूँगी, मैं इसको संभाल लूँगी। मैंने अपनी मम्मी को भी देखा, मेरी मम्मी भी हमेशा यही कहती रही कि मैं भइयों को सुधार दूँगी, मैं इनको समझा दूँगी, मैं ऐसा कर दूँगी। लेकिन संगत जी उसने ड्रिंक नहीं छोड़ी तो 8 दिन तक नहीं छोड़ी। मम्मी मैं करती रही। लेकिन जब मुझे ये बात समझ में आई कि मैं नहीं, मालिक करो, तभी मैं मम्मी से अपने कहने लगी कि नहीं मैं नहीं करो, मालिक करो। जब आप मालिक करोगे तो मालिक संभाल सकता है, हमारी कोई औकात नहीं कि हम किसी चीज़ को, हम जितना भी संभालेंगे किसी चीज़ को वो उतना ही बिगड़ेगी, उसका बिगड़ा हुआ रूप हमारे सामने आता है। लेकिन जब हम सरेंडर कर देते हैं, हम सब छोड़ देते हैं अपने दाता के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर, तो संगत जी फिर हम नहीं चलते, फिर हमारा मालिक चलता है। और जब वो चलता है ना संगत जी, तो उनसे अच्छा भला कौन कर सकता है, उनसे अच्छा भला अपने बच्चों का कौन चाह सकता है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे बाबा ने सब कुछ संभाल रखा है, सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रखा है। शायद इतना अच्छा मैं नहीं संभाल सकती। और अभी संगत जी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते घर में बाबा जी, सब कुछ खुद ही संभाले। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। संगत जी पता है कल क्या हुआ, रात को मेरी बेटी आई हुई है, तो उसने कहा कि मूंग दाल का हलवा बनाना, उसे बहुत पसंद है संगत जी, बड़ी वाली जिसकी शादी हुई है। तो मैंने मूंग दाल का हलवा उसके लिए बनाया। तो संगत जी बनाते बनाते ना 11 बजे मैंने स्टार्ट किया था, 11:30 बजे करीब, तो मतलब 10 बज गए।
10 वो सॉरी संगत जी 1:30 बज गया बनाते बनाते हलवा मूंग दाल का। ज़्यादा बनाया था संगत जी थोड़ा। तो क्या हुआ फिर मैंने कहा 1 गिलास दूध दे दे नैना से, मतलब अपनी छोटी बेटी से। तो संगत जी उसने दूध के लिए भगोना उठाया तो दूध का पूरा बर्तन संगत जी 3 किलो दूध था, पूरा का पूरा उसके हाथ से ऐसे गिरा और पूरा नाली में चला गया दूध। मैंने कहा हे गुरु पिताजी ये क्या हुआ। फिर संगत जी मैंने उसको डांटा तो फिर मैंने सोचा कि ज़रूर कुछ ना कुछ उसके कोई कर्म होंगे जो गुरु पिताजी ने उसके कटवाए होंगे, अब उसको डांटने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर संगत जी मैं अपने आप को शांत कर गई। मैंने कहा कोई बात नहीं। और संगत जी बिल्कुल भी ये समझो पूरा का पूरा 3 किलो दूध नाली में चला गया मलाई सहित। जरूर संगत जी कोई ना कोई कुछ होगा, उसका कर्म कुछ कटना होगा। सो गुरु पिताजी ने उसको कटवाया और शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी कभी कभी क्या होता है हमें ये लगता है कि ये चीज़ बहुत ख़राब हुई है हमारे साथ, ये चीज़ अच्छी नहीं है। वो संगत जी होता है हमारे लिए अच्छी नहीं होती, हमें अच्छा नहीं लगता, पर जब बाद में उसका तथ्य निकल के आता है ना सामने, जब उसमें से धुंध हटती है तो ये लगता है कि भगवान ने तब जो किया वो बहुत अच्छा किया, अच्छे के लिए किया। इसलिए शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर का। क्योंकि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है और शायद उसी में हमारी भलाई छुपी होती है। अब इसी के साथ अपने गुरु पिताजी से वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती हैं, क्योंकि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती हूँ। सबका भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके भंडारे भरिए महालक्ष्मी जी की कृपा आघात बनी रहे सब पर। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, उन्हें सुख दे, उन्हें औदा दिलवाए, समाज में उनसे प्रेम करे, उनके समीप रहे, उनकी हर आज्ञा का पालन करे, हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता सदैव बनी रहे, खुशियां बढ़ती ही चली जाए सभी घरों में। आपकी कृपा हम सब संगत पर समान बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ में अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।